महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। अपने अपने घर के बाहर कांग्रेस नेता धरना दे रहे हैं। तो 10 बजे से यानी कि अभी से ये प्रदर्शन शुरू होगा तो 12 बजे तक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरना देंगे। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन के तहत कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। केंद्र सरकार की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें 10 बजे से ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और आगे 12 बजे तक ये प्रदर्शन चलेगा। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और गाइडलाइंस के तहत ही कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तो हाथों पर तख्तियां लेकर छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है। 10 से 12 बजे यानी कि 2 घंटे कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। अपने घरों के बाहर धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं। तो प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो तनाव की स्थिति हमेशा ही केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच रहती है और इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो अपने अपने घर के बाहर कांग्रेस नेता धरना दे रहे हैं। 10 से 12 बजे तक कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन करेंगे और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा और उसी के तहत फिलहाल कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। 10 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हो गया है और 12 बजे तक अब कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरना देंगे। तस्वीरें आपको सीधे छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां धरने पर नेता और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी धरने पर बैठे हुए हैं। अपने अपने घर के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। मास्क कार्यकर्ताओं ने लगाया हुआ है और इसी के तहत नेता और कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर की ओर। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, आपके माध्यम से दर्शकों को भी धरने का वो दृश्य दिखाना चाहेंगे जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज धरना है। प्रदेश भर में नेता कार्यकर्ता बैठेंगे। 10 से 12 बजे तक ये धरना है, जो कि शुरुआत हो गई है इसकी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठे हुए हैं, सांसद छाया वर्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं, महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से ही बात करते हैं, क्या डिमांड्स है, क्यों आज ये धरने पर बैठे हैं। मरकाम जी, क्या धरना है, क्या डिमांड्स है? महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में आज धरना अपने अपने घरों के सामने बैठे हैं और हम मोदी साहब से एक ही मांग करते हैं, बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। आपके जो अच्छे दिनों के वादा के साथ आपने सरकार में आए थे, तो हम मांग करते हैं कि हमारे पुराने दिन, बुरे दिन ही वापस कर दो। बुरे दिन में पेट्रोल का रेट 60 रुपये हुआ करता था, खाने का तेल 90 रुपये हुआ करता था, केरोसिन का तेल 10 रुपये 20 रुपये लीटर हुआ करता था और रसोई गैस का दाम 400 रुपया हुआ करता था। अभी सभी दामों का रेट डबल हुआ है। तो हम चाहते हैं अच्छे दिन छोड़कर हमको बुरे दिन वापस लौटा दो। तो देखिए, कांग्रेस की मांग है कि अच्छे दिन छोड़कर बुरे दिन वापस लौटाया जाए। सांसद छाया वर्मा भी हमारे साथ हैं। ये सरसों तेल वगैरह लेकर आप लोग बैठे हैं, क्या बजट वाकई गड़बड़ा रहा है? देखिए, जब पिछले दिनों जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा सा अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का, रसोई गैस का दाम बढ़ा, तो वही स्मृति ईरानी जी जो आज मंत्री बनी हुई हैं और उनके लोग, उनकी पार्टी के सारे लोग सड़क में आके कैसे नृत्य करते हुए भी हमने उस दृश्य को देखा है। लेकिन जब आज केंद्र सरकार इतना अधिक हर चीज़ की महंगाई बढ़ा रही है, तो उन लोग कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ना एक बयान आ रहा है, ना कभी जनता के सामने आ रहे हैं। आज महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि महिलाओं की पूरी गृहस्थी चरमरा के रह गई है, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। उनका 2 जून का अच्छे से खाना दूभर हो गया है। तो उसके विरोध में हम सब यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल मरकाम जी, महामारी चल रही है, भाजपा का तर्क है इस वजह से महंगाई।
देखिए, महामारी तो बहाना है, इन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया है। आज देखिए, कच्चा तेल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 69.9 प्रति बैरल है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी 103 बैरल प्रति बैरल थी, और पेट्रोल का रेट लगभग 60 रुपये हुआ करता था। आज कच्चे तेल का कीमत आधा हो गया है, उसके बाद भी शतक पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। महंगाई में जो आज आसमान छू रहा है, तो जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आप खाना पीना छोड़ दें, पेट्रोल उपयोग करना छोड़ दें, रसोई गैस उपयोग करना छोड़ दें, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क है। देखिए प्रेरणा, ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के नेता आज प्रदेश भर में धरने पर बैठे हैं। अपने घरों के बाहर 10 से 12 ये धरना देंगे, और इनका कहना है कि यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो भाजपा खूब हो हल्ला किया करती थी, लेकिन आज जब खुद उसकी सरकार है तो सब चुपचाप बैठे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहेगा हमारे साथ। बिलासपुर की ओर भी रुक कर लेते हैं। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी बने हुए हैं। उमेश, आपके माध्यम से भी दर्शकों को बिलासपुर का दृश्य दिखाना चाहेंगे, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहां क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का? देखिए प्रेरणा, सुबह 10 बजे से ही इस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तख्तियां लेकर यहाँ पर जो कांग्रेसी है वो बैठ गया और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार महंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्थिक जो नीतियां हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग तख्तियों में इस तरीके से स्लोगन लिखकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है, जैसे कि तरक्की का यह कैसा वार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, और इसके अलावा आटा महंगा, तेल महंगा, महंगा हुआ पेट्रोल, देश से रहा महंगाई से, मोदी कुछ तो बोल, मोदी है तो महंगाई है। इस तरीके की जो स्लोगन है ये कांग्रेसियों ने यहाँ पर अपने घर के बाहर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर तख्ती लगाकर किया जा रहा है। और यहाँ पे जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जब सभी जिलों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को उनके घरों में रहकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिया था, जिसके बाद तमाम जो नेता हैं वो अपने घरों में इस तरीके से तख्तियां लाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ शहर जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद नायक, उनसे बात करते हैं। ये किस तरह का विरोध है और क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार के स्लोगन के तहत इस देश के सत्ता में काबिज हुए हैं, उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन और रसोई गैस और खाद्य पदार्थ के तेल है और अन्य सामग्री है, जिस तरह से महंगा हुआ है, उससे निश्चित रूप से जनता की कमर टूट गई है, और इस पर किसी भी तरह का पहल मोदी सरकार नहीं कर रहे हैं। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूं कि देश को आप गरीबों को ध्यान दीजिए, मध्यम वर्गों का ध्यान दीजिए। जिस तरह से 2 उद्योगपति और बड़े कुछ चंद पूंजीपतियों को आपने प्रोत्साहन देकर देश बढ़ाने का काम किया है, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको गरीबों और मध्यम वर्गों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई के कारण जिस तरह से लोगों का कमर टूट रहा है, उससे पूरा देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हम मांग करते हैं कि महंगाई पे अंकुश लगाओ और देश की जनता को राहत पहुंचाने का काम करो। निश्चित रूप से सुन सकती हैं प्रेरणा की इस तरीके से ये अपने अपने घरों में जी बिल्कुल उमेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें दर्शकों को भी दिखा रहे थे किस तरह से छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। महंगाई को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया गया। तो 10 बजे से शुरू हुआ है, जो कि आगामी 1-2 घंटे चलेगा प्रदर्शन। 12 बजे तक कोरोना गाइडलाइन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो पोस्टर लेकर सभी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। अपने अपने घर के बाहर कांग्रेस नेता धरना दे रहे हैं।